तो मैं उसको कंक्लूड करता हूँ। देखिए, नवाज शरीफ साहब पर एक तो सूफियत का दौर तारी हो गया, यानी उनके पर सूफियत का ज्यादा हो गया है। वो कहते हैं कि साहब मेरे साथ जाती हुई है, तो अब उसका मदावा कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल आइडियलिज्म के वो एक बंदे बन गए हैं। सियासत तो दावपेश का नाम है जी, दावपेश आपका, तो वो एक तो वो उनको अपने आप को संभालना चाहिए और धारे में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनको पर जो पीपल पार्टी ने जो दाव पेश चलाया है, 3 चलाए हैं। पहला तो उनको अपीज किया है शहबाज शरीफ को हुकूमत देकर पंजाब में, अपीजमेंट की पॉलिसी। उसके ऊपर चेक रख दिया है गवर्नर तासीर का, वो इनको रोज इनको एक चुटकी भरता है, चुटकी ये फिर मैंने उछलते हैं। अब ये बात इनको समझनी चाहिए कि ये बात। तीसरी बात ये इनको डरा रखा है कि साहब अगर आप बाहर निकले तो आपकी सिक्योरिटी का मसला है, तो आपको कोई मैंने खुद कुछ बम्बार धमाके से उड़ा देगा। अब दिस इज द क्वेश्चन नाउ, देयर इज द केस ऑफ द लीडरशिप नाउ। आपको इससे निकलना पड़ेगा। फिर ये भी याद रखना चाहिए कि ये अगर वो आपको छेड़ता है कि आपको ये कहता है कि ये तो पंजाब की पार्टी है, तो नवाज शरीफ साहब कल कहा ना कि जब पीपल पार्टी के सिर्फ 17 यहाँ के MNA सिर्फ सिंध से थे, तो तभी उसको सिंध की पार्टी नहीं कहा। तो आपको यहाँ पर इजहार करना चाहिए ना सिंध में, आप तो सिंध में आए भी नहीं। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि बात को करने के लिए लीडरशिप का फुकदान है, और नवाज शरीफ एक अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है। चाहे उस पर रहमत वर्दक साहब उस पर खूब एतराज करें। रहमत खान साहब से बात करते हैं मार्च और लॉन्ग मार्च के हवाले से। कुछ हल्के मार्च के महीने को बहुत अहम करार दे रहे हैं। लॉन्ग मार्च और धरने की सियासत जो है वो कौमी सियासत के उफक पर क्या रंग लाएगी, आप क्या देखते हैं? देखिए, एक बात तो मैं ये कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने, जिस तरह मेरे भाई नुसरत ने कहा, बड़ा टाइम ज़ाया कर दिया। अगर यही काम उन्होंने करना था तो पहले 3-4 महीने में, 5 महीने में करना था उन्होंने। जब ये मुल्क के अंदर सेनेट के इलेक्शन हो जाए और सेनेट के इलेक्शन में वादे तौर पर पीपल पार्टी को अक्सरियत हो जाए, तो 11 तारीख तक ये खेल मुकम्मल हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि सुबह 11 को सुबह का कोर्ट असेंबली का इजलास होगा और शाम को सेनेट के लोग हल्फ उठाएंगे, और उसी दिन नहीं तो दूसरे दिन 12 को हल्फ है, 2 दिन में फैसला हो जाएगा चौधरी इफ्तिखार का। ये मेरी बात आप याद रखें। क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर का फैसला या रिहाई ये मुमकिनात में था? नहीं था। जिस तरह भी हुआ आ तो गया ना सामने। और डॉक्टर कदीर ने रिहाई की बात कहा कि जो मेरे हक में बातें करते थे, कौम को मुआवजे की नवीद सुना रहे हैं। नहीं, मैं सुना रही नहीं हूं, ये होगा, आप देख लेना, यही होगा, इसके बगैर हल नहीं है। जो भी करना है इन्होंने पार्लियामेंट से और सेनेट से करना है, और यही हाल है। और उसके बाद क्या होगा, और ये मुझे पता नहीं है कि मैं समझता हूं कि जो नाइक के मैं बयान पढ़ता हूं ना, फारूक एच नाइक के, इससे तो नजर आ रहा है कि बाहर नहीं होगा। इससे तो ये नजर आ रहा है कि वो बाहर नहीं होगा। लेकिन उसके बाद क्या, हम जो कहते थे कि पार्लियामेंट वाला 10 थे, क्या आपके पास कोई चीज रह जाएगी? नहीं रहेगी, क्योंकि सेनेट में वो अक्सरियत से पास हो जाएगी। अब तक तो उनके पास सेनेट में अक्सरियत नहीं थी ना। अगर हमने काम करना ही था तो हम इसमें देरी क्यों करते? इसलिए मैं समझता हूं कि बेहतर ये है हमारे मुल्क के लिए और इन दोनों बड़ी जमातों के लिए जिनके पास अवाम ने वोट दिया है, कि ये अफवाम तफहीम से एक दूसरे को हुकूमतों को निछेड़े। और शहबाज शरीफ के साथ हम एक दरखास्त पेश करता हूं कि वो अपनी जमात के और लोगों को मिनिस्टर ले, ताकि लोग ये न कहें कि जी शहबाज शरीफ सिर्फ 18 मिनिस्टरों को खुद ही बैठा हुआ है। आपको पता है बहुत बुरी हाल है, उसके अपने लोग कह रहे हैं। ये नहीं कि बाहर के पार्टी तो छोड़े, वो तो इख्तलाफ करेगी ना, लेकिन जब आपके जमात के अंदर से MP ये बात करते हैं ना अच्छे लोग, तो इसका समझे कि आप गलत कर रहे हैं, कि आप नौकरशाही पे एतमाद कर रहे हैं, आप नौकरशाही पे सारा आपने करीब रखा है। ये इस चीज को कोई नहीं समझता है। हालांकि और भी कहते हैं कमिश्नर को बहाल करो, ये करो, वो करो, लेकिन पंजाब में तो ऑलरेडी हो रहा है। तो नुसरत मिर्जा साहब, ये जो कल तक जो लोग लॉन्ग मार्च और धरने के मुखालिफ थे वो अचानक हामी हो गए, ये मुआवजा कैसे रूनुमा हुआ है और इसके पस मंजर में क्या इनके अज़ाइम कार फरमा है? देखिए, आपने जो पहले सवाल किया, मार्च में कुछ ना कुछ तो होना है। ये तो एक बात तय है कि अब वो चाहे वो कितने वोटों से आ जाएं, लेकिन एक बात जरूर है कि बैड गवर्नेंस बहुत ज्यादा है मुल्क के अंदर। और अगर फर्ज कर लीजिए कि ये बात भी वर्दा साहब की हम मान लें कि पंजाब भी उसी तरह उसी दौर उसे गुजर रहा है, तो फिर तो तब्दीली एक जरूरी अमर हो जाती है। अब सवाल ये कि तब्दीली कैसे हो।
वो एक ज़ेर बहस है, मैं उसको छोड़ देता हूँ क्योंकि आपका सवाल ये नहीं है। तो आपका सवाल ये है कि वो देखिए नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी कि ये बातें इसके साथ में डिटेल तय हों। धरने का मतलब ये है कि आपके पास वो किस तरह से वहां पर आदमी का खाना क्या होगा, रहेंगे कैसे, पिटाई होगी तो क्या होगा, पानी छोड़ दिया तो क्या होगा, बारिश होगी तो क्या हो गया, ओले पड़ गए तो क्या होगा, ये बहुत सी चीजें आपको तय करनी पड़ती है। अगर आपकी कौम में आपका कोई तजर्बा लॉन्ग मार्च का नहीं है, लॉन्ग मार्च का तजर्बा था वो बड़ा बैड लॉन्ग मार्च था। वो हंसते हैं लोग बाग, ब्यूरोक्रेसी के लोग जब हमें मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हालत ये थी कि किसी ने कह दिया कि इसके स्टेज के नीचे बम है तो और 7 बजे एक्सप्लोड होगा। तो पहले तो क़यादत गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वकील उड़ गए। मजाक करते हैं, लेकिन वो उन्होंने इस तरह से कहा कि हुकूमत ने ये खबर फैला दी कि इसके नीचे टाइम बम लगा हुआ और 7 बजे एक्सप्लोड हो जाए। तो सुबह के मतलब ये है कि ये तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अफसोस की बात यह है कि मामलात जो हैं उस कौमी उसमें नहीं चल रहे हैं। और आप ये देखिए कि किस तरह से आप पहचानेंगे कि आप हुकूमत ऐसी चला रहे हैं। आपने हर उस आदमी को रख दिया है जो कि पुराने दौर में बदनाम था, जिसकी वजह से आपकी बदनामी हुई, बेनज़ीर साहबा की बदनामी हुई, जरदारी साहब की बदनामी हुई कि साहब ये सब के सब पैसे खाते हैं। वो सब के सब आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, वही आपकी मशावरत है। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है। और अगर आप समझ लीजिए जिस वक्त हम बेचैन हों तो और बहुत से लोग जो है सईद खावर भी बेचैन हो रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम एक जैसे सोचते हैं, हम एक जैसे जहन के लोग हैं। वर्दक साहब भी परेशान हो रहे होंगे। जी जी बिल्कुल। मतलब है कि हम जैसे कि सियासत में जो है किसी के, क्योंकि वो तो सियासत कर रहे हैं तो उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग के लेवल सियासत में डिफरेंट हो जाता है कि भाई मेरा दोस्त कौन है, मैं किसके साथ अलायंस हूँ। लेकिन हम तो आज़ाद, हम तो सही बात कह सकते हैं जो हमें फील हो रहा हो। तो वो मसला ये है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान के हालात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और इसको जो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था बरतने का, आपके पास वक्त नहीं था, आप उधर चले गए, लेकिन बरतने से मुराद ये है कि सारी दुनिया को ये एहसास दिलाया जाए कि हम एटमी ताकत हैं। कैसे तब बताया जाए? मैं वो तरीका बताता हूँ जो अमेरिका ने किया। देखिए जिस वक्त अमेरिका वाहिद सुपर पावर बना तो इसको फील नहीं था किसी को कि सुपर पावर बना तो क्या हुआ, सो व्हाट, हर एक आदमी सवाल करता था। तो यहाँ पर स्टीवन कोहन आया, यहाँ पर बड़े बड़े दानश्वर आए जिनकी नाम था, और उन्होंने आकर ज्यादा लोगों को नहीं एहसास दिलाया, 20, 25, 30 आदमी हम लोगों को बिठाकर कहते हैं यू नो व्हाट सुपर पावर इज। हम कहते थे भाई सबक पढ़ा के चले गए। उन्होंने कहा कि सुपर पावर वो है जो गलती करे और उसको सजा न मिले। हम कहीं पर बमबारी कर दें तो कोई आदमी हमसे सवाल न कर सके। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हमें डराया और हम डरे, यानी टू बी वेरी। तो इसी तरह से पाकिस्तान को अपने बहुत से जो हम लोग खाली लोग बैठे हुए हैं, जो हम तो खैर उर्दू वाले लोग हैं, हमें तो जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो यही ठीक है। लेकिन जो जिनको अंग्रेजी अच्छी है वो उनको 20, 50, 100 की तादाद में पूरी दुनिया में भेजा जाए कि लोग बिहेव योरसेल्फ एटॉमिक पावर। ठीक, दुनिया को समझाया जाए कि हम क्या हैं। हाँ, उसको आपसे बात करते हैं, ये कुछ नवाज शरीफ साहब और वकला क़यादत के दरमियान मुलाकात से पहले कुछ ऐसा लग रहा था कि ये अलग अलग हैं और धरने पर इनका कोई इत्तेफाक नहीं होगा, लेकिन अब हो गया है। तो इससे क्या समझा जाए कि नवाज शरीफ साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज ने सियासी ऐलान जंग कर दिया है इस सिस्टम से? देखिए मैं समझता हूं कि मैं तो यही दुआ करूंगा कि सियासी जंग ना हो। मेरी तो यही ख्वाहिश होगी, यही कि दबाव तो डालना चाहिए। जिस तरह नुसरत ने कहा है कि वादे किए थे, चीफ जस्टिस को बहाल करेंगे, जो भी वादे हुए हैं इनके आपस में। और मैं समझता हूं कि उससे समझता कि इस दबाव से कोई दरमियानी रास्ता निकले। सबसे बड़ा मसला जो है ना, जो नुसरत ने कहा कि सियासी लीडरशिप अगर होती तो इसका दरमियानी रास्ता निकल सकता था, कभी से निकल सकता था। मुशर्रफ के दौर में भी और आज भी ये 1 साल जो ज़ाया हुआ, ये हमारी सियासी लीडरशिप ने ज़ाया किया। इनको चाहिए ये था कि पीपल पार्टी और नून के लोग आपस में बैठ के इसका सियासी फैसला होगा। इसका फैसला वो नहीं होगा जो ये ख्वाहिश कर रहे हैं। सियासी फैसला इसका होता और कुछ चीजें चीफ जस्टिस के पास छोड़ लेते और कुछ चीजें वो कहते कि नहीं जी आप इसमें मुदाखलत ना करें। और ये जो आज कह रहा है कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि 5 साल इनकी हुकूमत आईनी रहेगी, नवाज शरीफ कह रहा है, तो नवाज शरीफ को चाहिए था कि उस वक्त 3 महीने के बाद ही बात करता। क्या है जी, हम मिलकर बैठते हैं, मैं फार्मूला तैयार कर रहा हूं, मैं चीफ जस्टिस से दस्तखत ले लेता हूं कि आपकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत खान वर्दक साहब आपका और
नुसरत मिर्जा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दौर पेच में तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, आज